श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा वीरमदास जी महाराज की जय। श्री बाबा रामजी दास जी महाराज की जय। माई जीवनीदास जी महाराज की जय। बाबा श्रवणदास जी महाराज की जय। धन धन गुलादे पीर सरकार की जय। श्री स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। श्री बाबा भगवान दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन ब्रजचंद आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सहस्र कोटि नमन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान शंकर जगतजन्य मां जगदम्बा पूज्य बाबा श्री श्रवणदास जी महाराज पूज्य श्री स्वामी दयालदास जी महाराज बाबा भगवान दास जी महाराज और पूज्य महाराज जी के सभी गुरु भाई समस्त यजमान परिवार और यजमान परिवार के आए हुए समस्त इष्ट मित्रगण आप सभी संत जन भक्त स्नेहवती माताएं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए इस परम पवित्र काठगढ़ नाम के शुभ स्थान में बैठकर पूज्य बाबा श्रवणदास जी महाराज की परम पावन तपस्थली इस पवित्र स्थान में बैठ करके सभी संत महापुरुषों की चरण सन्निधि में बैठ करके आनंद परिवार के मनोरथ से श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा इसके माध्यम से इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है। आज इस कथा का छठा दिवस है और भगवान की विगत दिनों से आप भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अनेक लीलाओं का हमने श्रवण किया। भगवान ने गोवर्धन धारण किया। अपने भक्तों पर विपत्ति आने पर कैसे दयालु हैं भगवान, कैसे करुणानिधान है। अरे भैया भगवान किसी ब्रजवासी कैसे हैं, इन पर संकट आया तो किसी और की शरण इन्होंने ले ली, इन्होंने भगवान की शरण ली। संपूर्ण संकटों का, संपूर्ण विपत्तियों का सम्यक समाधान एक ही है, भगवान के शरणागत हो जाना। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और अगर वो उपाय है भी तो वो सम्यक उपाय नहीं है, परिपूर्ण उपाय नहीं है। जैसे किसी खेत में घास जमी होती और कोई उस खेत को बोना चाहे, उसको फिर से खेती उसमें चालू करना चाहे और ऊपर ऊपर से घास काट दे और ऐसे उसमें हल जोत दे, ऐसे फसल बो दे तो फसल नहीं होगी, क्योंकि जो जड़ें वहां विद्यमान हैं वही घास की वहीं पड़ी रहेंगी और अन्न कम होगा, घास ज्यादा हो जाए। परंतु जब उस जड़ को बिल्कुल निर्मूल कर दिया जाए, एक एक घास के वृक्ष को, पेड़ को, पौधे को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया जाए और तब उसको खोदा जाए, तब उसको हल चलाया जाए, तब ऐसे भगवान की
शरणागति संपूर्ण समस्याओं को निर्मूल कर देती है, पूरा उसे उखाड़ करके रख देती है, ऐसा उसकी जड़ भी वहां विद्यमान नहीं होती। तो ये ब्रजवासी भगवान के शरण में गए और भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर, आप सुन चुके कथा, भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया, गिरिराज को 7 दिन तक धारण करके रखा और सभी ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा कर। पर फिर ये ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए, अरे बाबा कि को सप्ताहयनो बाला कमहाद्री विधारण हे ततो नो जायते संखा व्रजनाथ तवात्मजे। इतना छोटा सा बालक है और इसने इतना बड़ा गिरिराज उठा दिया। 7 साल का बालक है और 7 कोस का इतना विशाल गिरिराज इसने कैसे उठाया? इसलिए हे नंद बाबा, हमें शंका हो रही है, ये लाला तुम कहां से पकड़ लाए? ये तुम्हारा नहीं है सके। अरे नंद बाबा बोले, भैया मेरी गलती ये है कि जब नामकरण संस्कार हुआ था और मैंने गर्गाचार्य जी को बुलाया था, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तो हमने तुमको न्योता नहीं दिया। न्योता दिया होता जो बात गर्गाचार्य जी ने कही वह आप सब सुनते। सब बताया, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्ण दाम गता, सब कैसे भगवान है, कैसे अवतार लिया, कैसे ये सब गर्गाचार्य गर्ग गीत सब सुनाया। लेकिन इनकी शंका का समाधान तो हो गया। पर इंद्र को जब पता चला कि अरे हमको छोड़ करके और एक गिरिराज की पूजा कर दी गई, हमारी पूजा नहीं की गई और किसी और की पूजा की गई, बताओ। प्रत्येक वर्ष इतने वर्षों से चली आ रही हमारी पूजा को भंग कर दिया। तो तुरंत भयंकर मेघों ने गर्जना की और बरसात हुई, भगवान ने रक्षा की। लेकिन इंद्र को पता चला कि भगवान का प्रभाव कैसा है। इस नंद की इतने दिनों तक, 7 दिन तक मेरे मेघ बरसते रहे और एक भी कृषि ब्रजवासी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब तो घबराया इंद्र, भगवान के सामने कैसे जाऊंगा? सो इंद्र ने क्या किया कि भगवती गौ माता को, कामधेनु जी को सामने कर दिया, आगे कर दिया। गौ माता को क्यों आगे किया? क्योंकि भगवान गौ माता से अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। और जब कोई क्रोध में हो, नाराज हो, तो उसका कोई प्रियजन उसके सामने कर देना चाहिए और उस प्रियजन को देख करके उस व्यक्ति की नाराजगी, उसका क्रोध सब समाप्त हो जाता है। भगवान ने इंद्र महाराज ने भी वैसे ही किया, आगे गौ माता को किया, पीछे से डरता डरता हाथ जोड़े हैं। भगवान ने गौ माता का दर्शन किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया। कि गोवर्धने धृते शैल आसारा द्रक्षिते ब्रजे गोलोकादा व्रजत कृष्णम सुरभि सक्रेव च। आज सुरभि को साथ में ला करके इंद्र जब आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए। क्रोध में तो भगवान थे, पर गौ माता को देखा तो थोड़ा सा क्रोध शांत हो गया और इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान हमें क्षमा कर दो।
नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय साततां पतये नमः। क्षंत प्रबोधार हति मूढ़ चेतसो। हमें क्षमा कर दो भगवान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि तुमको इस बात का अहंकार हो गया था कि हम स्वयं स्वामी हैं और तुम मेरे भक्त हो, मैं अपने भक्त के भीतर अहंकार नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ऐसा उपक्रम किया। इसके लिए तुम दुखी मत हो। और सुरभि माता ने अपने गौदुग्ध से, अमृतमय गौदुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। और आज सुरभि माता ने भगवान को एक नाम दिया है, इंद्रः सुरर्षिभिः शाकम् नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्ह गोविंद इति चाभ्यधात्। भगवान को नाम दिया। भगवान को क्या नाम दिया? आपका नाम आज से गोविंद है। गवाम आरक्षितम निस्स गोविंद, जो गायों की रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम भगवान का गोविंद है। और गोविंद नाम क्योंकि गौ माता ने दिया है, इसलिए भगवान को ये अत्यंत प्रिय है गोविंद नाम। और इस गोविंद नाम की महिमा कितनी विचित्र है। क्या महिमा है साहब कि गोकोटि दानम गृहिणी सुकासी यज्ञायुतम स्वर्ण सुमेरुदानम माघे प्रयागे सतकल्पवासम गोविंद नामना न भवे चतुर्लभ। 1 करोड़ गायों का कोई दान करे, प्यार से बोलो जैसे राधे। और ऐसे वैसे नहीं, अग्निहोत्र संपन्न, त्रिकाल संध्या संपन्न, वैदिक धर्म सदाचार संपन्न ब्राह्मणों को दान करे। और ऐसी वैसी जगह नहीं, काशी में दान करे। ऐसे वैसे समय में नहीं, ग्रहण के काल में दान करे। एक सामान्य ब्राह्मण को दिया हुआ दान और एक वैदिक सदाचार त्रिकाल संध्या संपन्न ब्राह्मण को दिया हुआ दान और सामान्य ब्राह्मण को दिए हुए दान से 100 गुना अधिक उसका फल होता है। प्यार से बोलो जैसे जैसे। और एक सामान्य जगह में दिया हुआ दान और काशी जैसी पुण्य भूमि में किया हुआ दान, उसका 100 गुना फल होता है। और सामान्य समय पर किया हुआ दान और ग्रहण के काल में किया हुआ दान, उसका 100 गुना फल होता है। प्यार से बोलो जैसे जैसे। और ये सारे संयोग हो जाए, वैदिक सदाचार संपन्न ब्राह्मण भी हो, 1 करोड़ गाय भी हो और काशी की धरती भी हो, ग्रहण का काल भी हो, उस समय दान किया जाए। कितनी गायें? 1 करोड़ गाय, गो कोटि दाना। और सब पुण्य रख लो एक तरफ। और यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ, सामान्य यज्ञ नहीं, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे महान महान यज्ञ 10,000 कोई करे, उसका भी पुण्य रखो एक तरफ। स्वर्ण सुमेरु दानम, सोने के दान का बड़ा फल है। और 1-2 तोला या 2-4 किलो नहीं, सुमेरु पर्वत के समान कोई स्वर्ण का दान करे, उसका भी फल एक तरफ। प्रयाग में जो कल्पवास किया जाता है महीने का, 1 महीने का, माघ मास का, ऐसे ऐसे प्रत्येक माघ में करते करते 100 कल्पवास करे। तो 100 कल्पवास करने के लिए उसको कम से कम 100 साल जीना पड़ेगा। प्यार से बोलो जय श्री राम। और 100 साल जिएगा तो पैदा होते ही थोड़ी कल्पवास करने लग जाएगा, 2-4 साल उसमें भी लगे, तो कम से कम 150 साल या 120 साल तक उसे जीना पड़ेगा। अब प्रत्येक महीने में जिस विधि से किया जाता है उस विधि से करे, वो पुण्य भी एक तरह।
पर गोविंद नामना न भवे चतुल्यम। एक बार कोई गोविंद नाम का उच्चारण कर ले तो गोविंद नाम के उच्चारण की रत्ती भर भी बराबरी नहीं कर सकता है। अरे भैया बराबर की बात करो, कम से कम बराबरी भी नहीं कर सकता। अरे भैया ये सारे पुण्य चाहे करोड़ों के दान करो, चाहे सुमेरु पर्वत के समान सोना दान करो, और चाहे हजारों यज्ञ करो, ये सब का फल कितना होता है? ये सब का परिणाम, इसकी परिणति है केवल स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति। इससे ऊपर ये पुण्य नहीं ले जा सकते। और भगवान का नाम किसी ने श्रद्धावनत होकर के ले लिया तो वो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करा देता है। वो हमें केवल स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक ही नहीं ले जाता, सीमित नहीं रहता। भगवान का नाम लेने वाला भगवान के लोक को चला जाता। इसलिए भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। प्यार से बोलो जैसे। कभी भी ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इतना क्यों लिखा गया भगवान के नाम के बारे में। बोले ये नहीं कहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि नहीं, महिमा तो अपरंपार है, उतना तो कोई भी कह ही नहीं सकता। बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान शंकर नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, और स्वयं राम जी नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए। राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। भगवान राम भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान की नाम की महिमा अपरंपार है। राम जी भी वो काम नहीं कर सकते जो भगवान का नाम कर सकता है। ब्रह्म रामते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामायण सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। भगवान से बढ़कर भी भगवान का नाम है। ब्रह्म रामते नाम बड़, और ये नाम भगवान को प्रदान किया। और बड़ी जय जयकार करते हुए इंद्र और सुरभि माता वहां से चली गई। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत किया है नंद बाबा ने। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमहाविशद। एकादशी का व्रत किया, और एकादशी उस दिन इस प्रकार से पड़ रही थी। प्यार से बोलो जैसे आप, जैसे परसों की एकादशी थी कि द्वादशी केवल 6:20 तक थी। बस परसों जो एकादशी गई है अभी, उसमें भी एक विडंबना थी कि द्वादशी जो पारायण की द्वादशी थी वो केवल 6 बजे तक थी। अब 6:20 से पहले पारायण करना। और नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, पारायण करना है तो विचार किया कि भाई द्वादशी में ही पारायण होना चाहिए। पारायण का विधान ही ऐसा है कि द्वादशी में ही होना चाहिए। केवल कुछ एकादशी ऐसी हैं जो द्वादशी का अतिक्रमण कर जाती हैं, तो उनमें त्रयोदशी में पारायण हो जाता, उसका दोष नहीं होता। पर सामान्य द्वादशी में पारायण होता है, चाहे कितने बजे हो, सूर्योदय उसको टप जाना चाहिए बस।
तो अब विचार करो, मानो 6 बजे तक ही द्वादशी है, उस 6 बजे से पहले पारण करना। तो नंद बाबा ने विचार किया कि 6 बजे पारण करना है, उससे पहले 2-4 घंटा भगवान का सहस्राचन करना है, संध्या वंदन करना है, जप करना है, पाठ करना है, पूजा करनी है, तो कम से कम 4-5 घंटा चाहिए, तब तो पारण होगा। ये सोच करके नंद बाबा आधी रात को ही यमुना जी में स्नान करने चले। नातुम नंदस्त कालिंद्या, और द्वादशी में ही स्नान किया रात्रि को। सामान्य विधि में रात्रि को किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी हो, जमुना जी हो, सरोवर हो, उसमें रात्रि काल को स्नान नहीं करना चाहिए। घर में स्नान करने का दोष नहीं है। मानो घर में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति कि हमें रात को ही नहाना पड़ जाए तो स्नान कर लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। पर सामान्य ने किसी तीर्थ में या जल में या कूप में या सरोवर में स्नान रात्रि को नहीं करना चाहिए, ये सामान्य विधि। पर किसी दिन ग्रहण पड़ जाए या कोई ऐसी तिथि उपस्थित हो जाए या कोई ऐसा योग उपस्थित हो जाए रात को, उसमें कोई दोष थोड़े है। अब ये द्वादशी तिथि है, एकादशी तक तैयार होना है, नंद बाबा स्नान कर रहे हैं, नंद बाबा का कोई दोष नहीं। इसलिए यहां गलती नंद बाबा की नहीं है, यहां गलती है वरुण के देवता, वरुण देवता के सेवकों की। वरुण के सेवक नंद बाबा को पकड़ कर ले गए और बंदी बना लिया। बहुत देर हो गई, बाबा आए नहीं, दिन चढ़े आए। यशोदा मैया सोचने लगी बाबा तो सवेरे गए थे और सवेरा हो गया, सूरज चढ़े आया और अभी तक बाबा का कोई अता पता दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे लाला, मुझे बहुत चिंता हो रही, तेरे बाबा अभी तक ना आए। कन्हैया ने देखा तो अरे ये तो वरुण लोक में चले गए। अब चलो जमुना जी के तट पर ढूंढने के लिए सब जमुना जी के किनारे आए। जमुना जी के किनारे आकर कन्हैया जमुना जी में कूद गए। वे तो वरुण लोक पहुंच गए और ये ब्रजवासी सोचे कि देखो बाबा तो डूबा सो डूबा, लाला और डूब गया पीछे। बार रोने बिलखने लगे तो बलराम जी ने समझाया, अरे तुम लाला की महिमा को नहीं जानते हो, शांत रहो, चुप रहो, आ जाएंगे। अब भगवान वरुण लोक में पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान का दर्शन किया। हे प्रभु, आज तो मेरा लोक पवित्र हो गया। आपके पिताजी के हमने अपराध किया है, हम जान गए कि अजानता मामकेन मूढ़ेना कारवेधिना आनितोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। हमने आपके पिताजी को पकड़ के लाया, हमारी गलती है। और जब आपके पिताजी आ गए तो हम पहचान गए थे कि ये आपके पिताजी हैं। अरे अब पहचान गए तो अब फिर भी नहीं छोड़ा। बोले हाँ, छोड़ा इसलिए नहीं कि आप अपने पिताजी को छुड़ाने जरूर आओगे और हमारा लोक पवित्र हो जाए। ऐसे तो आप हमारे लोक में आओगे नहीं। आप देवता भी भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। देवताओं के लोक में भगवान जल्दी नहीं जाते, मनुष्यों के लोक में भगवान जल्दी आ जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। श्री पंचम स्कंध में लिखा है, सुरेश लोको बिन सेविताम से, वे स्वर्ग लोक भी सेवन करने के योग्य नहीं है। नयत्र यज्ञ महोत् नयत्र कथा सुदापगः, जहां भगवान की कथा नहीं होती है, जहां यज्ञ महोत्सव नहीं होते हैं, जहां महापुरुष नहीं होते, जहां साधु संत नहीं होते, वह लोक भी सुरेश लोको बिन सेविताम से ही
वे सुरेश लोक यानी स्वर्ग लोक भी रहने लायक नहीं। प्यार से बोलो जैसे। ये देवताओं के लोक भी भगवान के लिए तरसते। वरुण देवता ने कहा आप हमारे लोक को पवित्र करें, इसके लिए हमने आपके पिताजी को नहीं छोड़ा भगवान, पर आप कृपा करो, हमें क्षमा कर दो। और वरुण देवता ने खूब बढ़िया भगवान की स्तुति गाई और भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण दिए, वस्त्र दिए, माला पहनाए। नंद बाबा को भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिए, आभूषण पहनाए, माला पहनाए। और नंद बाबा और लाला दोनों बाहर निकले। बाहर निकले तो देखा पास में खड़े थे बड़े बड़े ग्वाल ब्रजवासी, और ब्रजवासियों ने देखा कि बाबा तो यहाँ से लंगोटा पहन के गया और इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आया, साथ में हीरा मोती जवाहरात आदि के सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आया, सुंदर आभूषण पहन के आया, और लाला भी खूब सज धज के आया। उन्होंने बाबा से पूछा बाबा तो कोई जादू मंत्र टोना सीखे हो क्या? अरे तुम जब निकले थे यहाँ से तो एक लंगोटा पहन के सामान्य जल में स्नान किया था और अंदर से बढ़िया सुंदर कपड़ा पहन के बाहर निकल गए। और एक आश्चर्य और है, जमुना जी के जल से बाहर निकल रहे हैं, कपड़े सब सूखे हुए हैं, उन कपड़ों में एक बूंद जल का नहीं लगा हुआ। दिव्य वस्त्र थे ना, दिव्य लोक के दिव्य वस्त्र थे, जल का स्पर्श उनको नहीं हुआ। नंद बाबा बोले अरे तुम यहाँ ब्रजवासियों, तुम ये कन्हैया की महिमा को नहीं जानते हो, इसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पहचान है, ये कोई सामान्य नहीं है। इसने वरुण लोक में मेरे को वरुण के सेवक पकड़ के ले गए, और जैसे ये गया तो सब इसको प्रणाम करने लगे, और वरुण लोक का स्वामी तो महाराज लंबी दंडोत करके प्रणाम करने लगा इसको। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य नहीं है। छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान के सखा, उन्होंने भगवान को पकड़ लिया। अरे कन्हैया, अरे तो तेरे बाबा कह रहे हो कि तू वरुण लोक में गया और ऐसे ऐसे तेरा तू वैकुंठ को स्वामी है ना? कन्हैया बोले हाँ भैया, हम वैकुंठ के स्वामी भगवान हैं, हम नारायण हैं। अरे बोले हम तेरे मित्र हैं, इतने दिनों से कहाँ दुश्मनी है गई हमसे कि हमको एक बार तूने अपने वैकुंठ लोक का दर्शन ही नहीं कराया। अरे भैया, एक आध बार कम से कम हमको भी वैकुंठ का दर्शन करा लेता, तेरा क्या बिगड़ जाता? भगवान बोले तुम ब्रजवासी हो, ब्रज में बने रहो, वृंदावन में, वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रजवासी बोले लाला चाहे कछु कर, एक बार तो कम से कम वैकुंठ ले जा। तो भगवान के लिए कौन बड़ी बात, सारे ब्रजवासियों से कहा बोले कोई बात नहीं, चलो। और अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को लेकर के भगवान जमुना के जल में स्नान किया, और स्नान करते ही सीधे वैकुंठ लोक पहुंच गए। वाह जी वाह। और जैसे वैकुंठ में आए ब्रजवासियों ने देखा, ढूंढा कन्हैया को, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया। अब देखा तो शेष सैया पर भगवान विराजमान हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अरे भैया हमारो कन्हैया वहां बैठो है। तो ब्रजवासी ठहरे और शेष नाग पर ही चढ़ने लगे, वही भगवान के पास ही पहुंचने लगे। वहां के भगवान के पार्षद बोले अरे भैया ये वैकुंठ है, यहाँ ऐसे भगवान के पास आप नहीं जा सकते, आप यहाँ किनारे खड़े हो जाओ, आराम से बात करो, भगवान का सिंहासन है, वहां कोई नहीं बैठ सकता है, वहां केवल भगवान बैठ सकते हैं। हमारे अपने अपने स्थान, अलग अलग स्थान सबका, जिसको जहां तक जाने की आज्ञा है वहीं तक जा सकता है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। ब्रजवासी बेचारे उदास हो गए। भगवान ने स्वागत किया, आओ ब्रजवासियों तुम्हारा स्वागत है वैकुंठ में।
और कहो कैसा लगा हमारा बैकुंठ? ब्रजवासी बोले तेरे बैकुंठ को आग लगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बोले जिस बैकुंठ में हम अपने भगवान से, अपने मित्र से, अपने सखा से, श्री कृष्ण से थोड़ा सा बात न कर सके, उनके पास न बैठ सके, ऐसे बैकुंठ का क्या खा करना? हमारा ब्रज कितना अच्छा है, हमारा ठाकुर हमारे संग में खेलता है, हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ खाता है, खूब वार्तालाप करता है, बातें करता है। हमें नहीं रहना इस बैकुंठ, हमको वापस वृंदावन भेजो। ये है वृंदावन की महिमा। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं स्वर्ग और बैकुंठ हो को लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं हमें स्वर्ग और बैकुंठ से कोई लेना देना नहीं, हम तो वृंदावन के वासी हैं, हम वृंदावन में रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये वृंदावन की महिमा स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक से भी बढ़कर के है, क्योंकि यहाँ का ठाकुर सबसे सस्ता ठाकुर है। प्यार से बोलो जय श्री राम। बड़ा सरल ठाकुर है वृंदावन का, बहुत सरल। वैकुंठ के ठाकुर को पाने में कठिनाई हो सकती है, पर वृंदावन के ठाकुर को पाने में कठिनाई नहीं होती। ऐसे वृंदावन की महिमा है। यस्याः प्रविष्टो सकलोपि जंतो आनंद सच्चित्नतामुपेति। वृंदावन की महिमा में, वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती कहते हैं, इस वृंदावन में कोई कीट पतंग भी प्रवेश कर जाता है तो वो कीट पतंग भी सच्चिदानंद घन भगवान के स्वरूप जैसा हो जाता है। आनंद सच्चित घनताम उपेति। श्रेयाली मोहे लागे वृंदावन को, अले मोहे लागे वृंदावन को, अले रे मोहे लागे वृंदावन को, अले रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आले मोहे लागे वृंदावन को, आले मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को। जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद
शरदो फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। अब भगवान एक ऐसी लीला कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत की पंच प्राण है, ये प्राण है लीला, ये भागवत की प्रधान लीला है। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं महारास लीला। थोड़ा ट्रेवल दे दो जरा। इसको कहते हैं महारास लीला कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्लमल्लिका। और रास की थोड़ा ट्रेवल बढ़ा, ट्रेवल महारास की लीला को प्रारंभ करने से पहले ही भगवान ने भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान पिता रात्रि क्यों किया भगवान शब्द का प्रयोग? क्योंकि भगवान सुखदेव ये बताना चाहते हैं कि भैया ये कोई सामान्य लीला नहीं है, ये कोई मनुष्य की लीला नहीं है, ये किसी सामान्य पुरुष की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। और भगवान कौन है? ऐश्वर्यं च समग्रं च धर्मं च यशस्श्रियं ज्ञान वैराग्य इत्येव षण्णा भगवतिर्नृणाम्। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें सदा और सर्वदा विद्यमान रहते हैं, वे भगवान हैं। समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्यं च समग्रं च धर्मं च, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, ये सब भगवान में सदा सर्वदा नित्य निरंतर विद्यमान रहते हैं। ये संसार के पास तो थोड़ा बहुत है, प्यार से बोलो जय श्री राम। संसार में किसी का यश भेज दे, थोड़ा भेज। संसार में किसी का यश कितना हो सकता है? कोई अपने गांव में प्रसिद्ध हो सकता है, कोई अपने जिले में प्रसिद्ध हो सकता है, कोई अपने प्रांत में प्रसिद्ध हो सकता है, कोई प्रदेश में हो सकता है, तो देश में हो सकता है, कोई विश्व में हो सकता है। लेकिन भगवान तो अनंत आनंद ब्रह्मांडों में सिद्ध और प्रसिद्ध हैं। यश भगवान का फैला हुआ। कौन भगवान को जानता मानता नहीं है? अरे भाई, इस रूप में नहीं मानता, किसी और रूप में मानता है, मानता तो है। किसी न किसी रूप में हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई और रूपों में करता है, कोई और नामों से जानता है। पर संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो भगवान को नहीं जानता। जो ये कहता है कि भगवान नहीं है, वे भी भगवान को जानते हैं। अगर वो जानते नहीं होते, मानते नहीं होते, तो ये भी नहीं कहते कि नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान नहीं है। अरे भाई, हम कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं नहीं है, तो नहीं तो बीच में लग गया, बाकी तो एक जैसा ही है। भगवान का यश समग्र है। भगवान में प्रत्येक धर्म विद्यमान है। कोई व्यक्ति एक धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है, पर संपूर्ण जो धर्म है वह संपूर्ण धर्म भगवान में विद्यमान है।
इसलिए भगवान की क्रिया में कभी अधर्म हो ही नहीं सकता है। संपूर्ण ज्ञान भगवान में है। इसलिए भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका। भगवान ने भगवान शब्द का प्रयोग किया और श्री नाभा गोस्वामी जी ने तो भगवान शब्द की और व्याख्या की है। क्या कहें कि वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। धरे दूर ईसता को पांडवन सो करी है। धरे दूर ईसता को पांडवन सो करी है। भगवान कौन है? बोले जो अपने ऐश्वर्य सत्ता को एक किनारे धर देता है और सामान्य वेश धारण कर, सामान्य रूप धारण कर, सामान्य व्यवस्था धारण कर और अपने भक्तों के साथ में खेलने लग जाता, उनका दासत्व स्वीकार कर लेता है। धरे दूर सीता को कैसे पांडवन सो करी है, जैसे पांडवों के साथ में भगवान ने किया। पांडवों के साथ में भगवान रह रहे हैं, कहीं से लग रहा है कि ये भगवान है। पांडवों की राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान जूठा उठाने के लिए तैयार हो जाते। संतों के, महात्माओं के, ब्राह्मणों के, अतिथियों के चरण धोने के लिए भगवान तैयार हो जाते। भगवान, सबने कहा दूत बनकर कौन जाएगा? भगवान खड़े हो गए, हम जाएंगे। भगवान चले गए। अर्जुन ने कहा कि जब आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे? बोले हम रथ चलाएंगे। ये है भगवत्ता। धरे दूर ईसता को, भगवान अपने ऐश्वर्य सत्ता को एक किनारे धर देते हैं और अपने भक्तों का कैंकर्य करने लग जाते हैं, अपने भक्तों की सेवा करने लग जाते हैं। श्री भगवान पिता रात्रि, उन रात्रियों का स्मरण भगवान ने किया। किनका? जिन रात्रियों के बारे में कहा था गोपियों के कि हम आपके साथ में रास करेंगे, और भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? श्री राधा जी योग माया। भगवती किशोरी श्री राधा जी का भगवान ने आश्रय लिया, श्री जी का आश्रय लिया, क्योंकि ये राधा रानी की निधि है। ये रास जो है ना, ये राधा रानी की निधि। बिना किशोरी के चरण कमल प्रसाद के रास में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ये कोई सामान्य लीला नहीं है, ये तो भक्ति की चरमोत्कृष्ट परिणति है। भगवत रसिक जी कहते हैं 7 सीढ़ियां पार करने के बाद तब कोई रास की स्थिति में पहुंच पाता है। ये कोई सामान्य नहीं है, ये सिंघनी का दूध है। सिंघनी का दूध कितना कठिन है, प्यार से बोलो जय श्री राधे। सिंघनी का दूध निकालना, और किसको मिल जाए, कैसे मिल जाए? श्री ललिता सखी उपासना, जो सिंघनी को चीर, जो सिंघनी को चीर, बसे कुंदन के बासन, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। सिंघनी का दूध केवल और केवल स्वर्ण पात्र में ठहरता और किसी पात्र में नहीं ठहरता। सोने का बर्तन हो तो सिंघनी का दूध रहेगा, नहीं तो किसी बर्तन पर पड़ जाए वो
भग्न हो जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। सिंघनी का दूध या तो सोने के पात्र में ठहरता है और या तो फिर सिंघनी का जो बेटा है, सिंघनी का बच्चा, उस बच्चे के पेट में ठहरता है। ये रास की उपासना सिंघनी का दूध है। इसके लिए दो ही चीज बनना पड़ेगा, या तो सोने का बर्तन बन जाओ। सोने के बर्तन कौन है? नारद जी, सनकादिक, ये बड़े बड़े महान महर्षि महापुरुष जो हैं, ये सोने के बर्तन। और या तो सिंघनी का बच्चा बन जाओ, यानी महापुरुषों के किंकर बन जाओ, दास बन जाओ, सेवक बन जाओ, छोटे बच्चे की तरह उनके शरणागत हो जाओ। तो जैसे महान महान ऋषिकाचार्य हरिराम व्यास जी, श्री हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, ऐसे महापुरुषों का चरण कैंकरी मिल जाए और उनकी कृपा दृष्टि, करुणा भी दृष्टि हम पर पड़ जाए। ये सब सिंघनियां हैं, इनके पास ये रास रस की उपासना है। इनके हम बच्चा बन जाएं, इनके शरणागत बन जाएं, इनके अनुगत बन जाएं, तो ये रास रस हमें मिल सकता है। 7 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। पहली सीढ़ी, प्रथम सुनिए भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले भागवत सुननी चाहिए। भागवत की कथा किससे सुननी चाहिए? भक्त मुख, विमुख के मुख से नहीं, विषयी पुरुषों के मुख से नहीं, सामान्य संसारी जनों के मुख से नहीं, भगवान के भक्त के मुख से सुननी चाहिए। भगवान का भक्त न हो, उससे भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। इसलिए हमारे परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, कोई महान ऋषिक न मिले कथा सुनाने वाला, कोई भगवान का भक्त कथा सुनाने वाला न मिले तो कथा मत सुनो। इतनी बड़ी बात है। बोले नहीं सुनो तो ज्यादा अच्छा है, सुनो तो ऐसे के मुख से सुनो जो भगवान का भक्त हो। प्रथम सुनिए भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीया राधे व्यास भक्ति नव भांति बखानी। फिर जो 9 प्रकार की भक्ति व्यास जी महाराज ने भागवत में वर्णन की है, उन 9 प्रकार की भक्ति का आश्रय ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान का कथा सुने, भगवान की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम परिचर्या सब जो कर सकता है करे। और करते करते जब ये अवस्था आ जाएगी, अब भगवान को मिलना ही चाहिए, तत्तृतीय करे गुरु दक्ष। तीसरा नंबर है किसी महान महान आचार्य, महापुरुष, महान ऋषिकाचार्य की चरण शरणगत प्राप्त करे। एक बात आपको बड़ी विशेष कहनी है, कथा जब तक नहीं सुनी है तब तक गुरुजी को धारण नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। बिना कथा सुने हम गुरुजी के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं गुरुजी को स्वीकार करने में गड़बड़ी हो जाएगी, और तब गड़बड़ी ऐसी हो जाती है कि गुरु कैसा होना चाहिए ये विचार हमारे मन में नहीं रहता। बस भेड़ चाल रहता है, इनके पास भीड़ ज्यादा है, इनके पास लोग ज्यादा आ रहे हैं, इनको ज्यादा लोग जानते हैं, इनको ज्यादा लोग मानते हैं, हमारे पड़ोसी भी इन्हीं के पास गए हैं, तो ये सब बातें आ जाती हैं। फिर लोग ऐसे देखा देखी में स्वीकार कर लेते हैं, श्रद्धा होती नहीं। और बिना श्रद्धा के स्वीकार करने के बाद उसका परिणाम क्या होता है? अब जिनको स्वीकार किया है वो गुरुजी कैसे होने चाहिए वैसे हैं कि नहीं हैं, ये फिर विचार का विषय ले जाते। बाद में बेचारे गुरुजी कुछ उठपटांग कर गए, कुछ उठपटांग काम में फंस गए, तब उठा के गुरुजी को फेंकने लग गए बाहर। गुरुजी का फोटो डाल दिया कबाड़ खाने में। अरे भाई
तुम्हारी श्रद्धा थी, तुमने गुरु बनाया, तुमने चरण पूजे, तुमने चरणामृत लिया, और तुम वही गुरु जी को उठा के बाहर फेंक रहे हो। हमने किसी को गुरु स्वीकार किया है तो भले ही उसके गुण गुरु वाले न हो, पर हमारी श्रद्धा अटूट होगी तो हमें परिणाम जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। हमें किसी के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं करना चाहिए। हमने गुरु माना है तो ठीक है, आप सत्संग के लिए और अपने कल्याण के लिए किसी दूसरे का सहारा भी ले सकते हो, दूसरे का आश्रय भी ले सकते हो, परंतु जिनके प्रति हमारी श्रद्धा हो गई, जिनके प्रति हमारा भाव हो गया, उनके प्रति भी कभी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। आप भगवान गुरु में और आचार्य में, भगवान में और आचार्य में बिल्कुल अंतर नहीं करना, ऐसा भागवत का कथन। भगवान कह रहे हैं आचार्य माम विजानीय माम हिमुंचति करहिच। आचार्य को मेरे जैसा नहीं, मुझे ही आचार्य मानना चाहिए। साक्षात भगवान ही गुरु रूप में आए हैं, और वही ऐसे कोई मनुष्य शरीर, ये शरीर गुरु नहीं है। भीतर जो उनके बैठा है ठाकुर, भीतर जो बैठे हैं भगवान, वही तो गुरु हैं। कोई बाहर का अस्थि पिंजर का शरीर थोड़े गुरु है, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो गुरु तत्व तो सब में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। तो ऐसा न करना पड़े, इसलिए प्रथम सुनिए भागवत, फिर भक्ति और फिर गुरु जी का आश्रय। तीसरा तृतीय करे गुरु दक्ष समुझ सर्वज्ञ ऋषि। कैसा सर्वज्ञ ऋषि? सर्वज्ञ परमात्मा का स्वरूप ही उसे जान करके रसमय भगवान की कथा, रसमय भगवान का चरित्र, रसमय भगवान की लीला और भगवान तक पहुंचाने वाला ऐसा गुरु। गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। ऐसी करनी नहीं है, भगवान से मिलाने का रास्ता नहीं खोल पाता है, उसे गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राम। और यदि गुरु अपने शिष्य का कल्याण न कर सके और केवल धन और माल और दक्षिणा और दान और इसके लिए केवल शिष्यों की बारात इकट्ठी करती रहे, ऐसे गुरु जी को नरक में जाना ही पड़ता है। क्योंकि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, शिष्यों से धन ले ले, सम्मान ले ले, दक्षिणा ले ले, वस्त्र ले ले, और उसका कल्याण न कर सके, उसका दुख का हरण न कर सके, उसे उचित मार्गदर्शन न कर सके, ऐसे गुरु जी को नरक में जाना पड़ता है। एक बार पूज्य श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज अपने शिष्य परिकर के साथ में जा रहे थे और उन्होंने एक सर्प देखा। उनके शिष्यों ने, थोड़ा ध्यान से सुनिए, उन्होंने एक सर्प देखा। वो सर्प ऐसा था कि था तो जिंदा, पर एक जगह से ऐसे उसको थोड़ा सा चोट लग गई थी, और चोट तो लग गई थी, ऐसा उसका शरीर ऐसा घायल जैसा हो गया था, और उस पर हजारों चींटियां लगी हुई थी, हजारों। अब वो बेचारा इधर से छटपटा रहा है, रो रहा है, बहुत कष्ट पा रहा है, और ये चींटियां उस पर बार बार उसे खा रही है, खत्म कर रही है।
शिष्यों ने देखा, महाराज ये क्या दशा है, इस जीव की ऐसी दशा क्यों हुई। आचार्य के नेत्रों से अश्रुपात हो गया। आचार्य तो बड़े करुणा निधान होते। आचार्य चरण ने कहा, ये पिछले जन्म का एक महान गुरु है। प्यार से बोलो जैसे। ये गुरुजी तो बन गया अपने प्रारब्ध अनुसार और की संपत्ति बढ़ाने के लिए और केवल अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए चेलों की बारात इकट्ठी कर दी। इन सब का धन इसने हरण कर लिया, इन सब की दक्षिणा इसने ले ली, इन सब का अन्न ले लिया, वस्त्र ले लिया, पर इनको उचित संदेश नहीं दे पाया, उचित विद्या नहीं। अरे स्वयं का कल्याण नहीं कर सका, इनका कल्याण क्या करता। और आज ये गुरुजी तो अजगर बन गए, सर्प बन गए, और ये जितने चेले थे, जितनी बारात इकट्ठी, जमात इकट्ठी हुई थी, वो सब चेले चींटियां बन गए। अब ये अपने अपना हिस्सा जितना दान दक्षिणा गुरु पूर्णिमा पर दिया था वो सब हरण कर रहे, खा रहे हैं सब, ये सब वसूल कर रहे हैं। और एक शिष्यों ने कहा, भगवान आप तो आचार्य हैं, इस जीव का कल्याण कैसे होगा। उसी समय आचार्य को बहुत करुणा आई और आचार्य चरण ने अपना चरणामृत निकाला। वल्लभाचार्य जी महाराज अपना चरणामृत निकाल करके उस अजगर के मुख में डाला, और जैसे उसके मुख में डाला तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, उसी समय उसका कल्याण हो गया। ये आचार्य की महिमा। श्री तृतीय करे गुरु दक्ष समुझ सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे वन राज वसीलो। चौथा फिर घर का त्याग करे, वृंदावन का वास करे, वृंदावन में निवास करे। और कैसे निवास करे, बोले पांचवें भी बोले देह सुध, फिर शरीर की सुधि भूल जाए, और शरीर की सुधि भूल जाए तब छठी भावना रास की। तब छठा नंबर है रास की भावना आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी, और जब वो भावना पुष्ट हो जाएगी तब महाराज सात में पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। सातवां नंबर है रीति रस की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज सबको प्रदान करते हैं। तो ये रास की विशेषता है। प्यार से बोलो जय श्री राम। रास की महिमा क्या है? अंतिम परिणति जो भक्ति की है, प्रेम लक्षणा भक्ति की, वो रास है, जहां जीव और ब्रह्म में भेद खत्म हो जाता है, जहां जीव गोपी बन जाता है, ब्रह्म श्री कृष्ण बन जाता है, जहां गोपियों में श्री कृष्ण स्वयं में और गोपियों में भेद नहीं करते। तो भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, मन का प्रादुर्भाव किया, निर्माण किया भगवान ने मन का, और योग माया श्री राधा किशोरी जी का आश्रय लिया, और भगवान ने अपने अधरों पर बांसुरी धारण की, मुरली पधराई, बंसरी पधराई और बांसुरी बजाई। कैसी बांसुरी बजाई? कल आपने वेणु गीत का श्रवण किया। पहले भी भगवान बांसुरी बजाते हैं, बार बार बजाते हैं, परंतु आज के पहले जो बांसुरी बजती थी और सारे संसार को नचा देती थी, एकदम सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाते थे, जड़ चेतन हो जाते थे, चेतन जड़ हो जाते थे। जमुना जी का जल जमुना जी में बाढ़ जैसी आ जाती थी, गायों के थनों से दूध अपने आप गिरने लग जाता, टपकने लग जाता था, बछड़े गाय का दूध पीना छोड़ देते थे, वृक्षों में अपने आप फल लग जाते थे,
बेमौसम में फल पक जाते थे और वृक्षों से गिर जाते, उनका रस बहकर के जमुना जी में चला जाता था। और गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं वो पिघलने लग जाती थी। ऐसा विचित्र देवता, गंधर्व, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब अपने अपने सुध बुध खो देते थे। ऐसी भगवान की बांसुरी बजती थी आज से पहले। लेकिन आज जो भगवान ने बांसुरी बजाई, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने बांसुरी बजाई तो किसी ने नहीं सुनी। किसने सुनी? बोले ब्रज स्त्रियां, ब्रज की उन स्त्रियों ने सुना जिन स्त्रियों के मन को भगवान ने हरण कर लिया। उनमें भी सबने नहीं सुना। वहां तो यशोदा जी हैं, रोहिणी जी हैं और भी हैं, वो उन्होंने, और जो वात्सल्य भाव के उपासिकाएं हैं उन्होंने नहीं सुना। केवल जो कांत भाव से भगवान की उपासना करती हैं उन गोपियों ने भगवान की बांसुरी को सुना। और जब सुना, ऐसा नहीं कि अब बांसुरी बज रही है तो बज रही है, ठीक है चलेंगे। हम लोग ऐसे करते हैं, प्यार से बोलो जय श्री राधे। अरे भैया ये कथा भी तो भगवान की बांसुरी ही है। तो क्या कथा शुरू होते ही हम सब कुछ छोड़ छाड़ चले आते हैं? नहीं। अब पूरी व्यवस्था करके और पूरा घर देख करके, खाना न भोजन नहीं किया तो भोजन करके, और नहीं खाया तो उनको खिला के, और कोई अकेला घर छोड़ करके आ जाए तो 3-4 बार ताला चेक करके आता है। प्यार से बोलो जैसे तो वो कहीं खुला ना रह जाए। एक जगह तो हमने ऐसा सुना कि घर भी खाली नहीं छोड़ते। बताओ, बोले कथा में तो आते पर घर में कोई नहीं था इसलिए हम नहीं आए। क्यों? कोई नहीं था तो क्या हुआ? अरे बोले नहीं, हम घर खाली नहीं छोड़ते। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई घर में चोर घुस ही आए, आप ताला लगा करके आए हो तो ताला तोड़ के वो चोरी करके ले जाएगा। तो जो ताला तोड़ के चोरी करके ले जा सकता है वो क्या आदमी का सर फोड़ के नहीं चोरी करके ले जा सकता? अकेले घर की चौकीदार तुम बने, कब तक चौकीदारी करोगे? ऐसी आसक्ति बिल्कुल ठीक नहीं। इतना आसक्त हमें किसी वस्तु का नहीं होना चाहिए कि हम कथा में भी घर छोड़ के ना आ सके। घर में कोई ना कोई चौकीदार चाहिए। बताओ, और जिसको ले जाना होगा वो चोरी करना होगा, वो तो आएगा उसी का सर फोड़ देगा जो घर में बैठा है, और विपत्ति और हो जाएगी। हम इतने भी भगवान, इतने संसार से हमारी प्रीति हो गई। बताओ, भगवान की कथा के लिए तो तुरंत काम छोड़कर चल देना चाहिए। ये गोपियों ने बांसुरी सुनी और तुरंत जहां थी, जैसी थी, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल गए। आप सोच रहे होंगे तो खाली रही होंगी, खाली रही होंगे, कोई काम इनके पास नहीं रहा होगा तो चल पड़े। खाली नहीं थी। हमारे पास जितना काम है उससे बहुत ज्यादा काम इन गोपियों के पास था। आज लोगों के पास काम ही कहां रह गया? अब तो एक ही चीज का घाटा है संसार में। किस चीज का? समय का घाटा। किसी से को कथा में क्यों नहीं आए? समय नहीं था। ब्याह में क्यों नहीं आए? समय नहीं था। मिलने क्यों नहीं आए? समय नहीं था। अरे समय गया कहां? पहले घर में नल नहीं होता था, अब तो
वहां पे रसोई बनाओ, यहाँ पे नल का होता, एक हाथ भी दूर नहीं होता। इधर से सब्जी कड़ची चलाते रहो, इधर से नल से पानी भरते रहो। अब तो सब व्यवस्थाएं हैं। पहले कहां से जल भर के लाना है, लीप करके आंगन लीपना है, लकड़ी चुन करके लानी है, फिर भी किसी के पास समय नहीं है। ये गोपियां जहां थी, जैसी थी, जिस अवस्था में थी, वैसे ही चल पड़ी। क्या कर रहे? दह्यन्त्यो भेहो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधीसृत्य संयाव मनदवास्या पराययुः। एक गाय का दोहन कर रही थी और गाय दोहते दोहते दोहने को वहीं पटक करके भगवान के पास चल पड़ी। एक परिवेशन भोजन का परिवेशन कर रही थी, बांट रही थी, भोजन बांट रही थी घर में, परिवार में। और जो जिसको जो दे दिया दे दिया, नहीं दिया नहीं दिया, वैसे ही सब आधा अधूरा काम छोड़ के चल पड़ी। जो भोजन बना रही थी वो आधा अधूरा भोजन बनाकर छोड़ गई। बोल कुलादे पीर महाराज की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सब लोग शांति से अपने स्थान पर बैठ जाओ। जो गोपी जो कर्म कर रही थी, जो सेवा कर रही थी, वो सेवा जहां के तहां छोड़ दी। जैसे भगवान की बांसुरी बजी। शुश्रूषन्त्य पतीन् काश्चित् असनन्त्योपास्य भोजनम्। कुछ सेवा कर रही थी, कोई भोजन कर रही थी, कोई बच्चों को खिला रही थी, ऐसे कोई खाली नहीं बैठी। ब्रज के रसिकाचार्य तो कहते हैं, बोले ऐसी स्थिति हो गई गोपियों की कि गौ को खीर ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई। और खीर ले जा रही थी, ससुर जी को देना था, और उसी समय बांसुरी बज गई। उठा करके खीर गाय के सामने रख दी। ससुर जी बोले, अरे एक देर से कहा कर रही है, जल्दी भोजन लाओ। उठा के भूसे का जो टोकरा था वो ससुर जी के सामने रख दिया। गौ को खीर ससुर को भूसा, ऐसी मति बहुराई। ऐसे भगवान वित्यक्त वस्त्राभरणा कश्चित कांतांतिकम यहो। क्योंकि इनके वस्त्र आभूषण वित्यक्त बने, जैसे थे वैसे ही धारण करके, कोई संसारी श्रृंगार नहीं।